सफलता किसे अच्छी नहीं लगती है और लोग सफल होने के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। ऐसे में जिसके इरादे और हौसले बुलंद हो तो निश्चित ही वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और सबके लिए सफलता की एक नई मिसाल पेश करते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है भागलपुर में नाथनगर के रहने वाले जितेंद्र मनी की। कहते हैं जहां चाह वहां राह होती है। अगर लक्ष्य निर्धारित हो तो चाहे आंधी आए या तूफान, उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इसके लिए सुविधाओं की कमी होने के बावजूद निरंतर कड़ी मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। ऐसा ही कुछ बिहार के भागलपुर जिले में नाथनगर क्षेत्र के रहने वाले शिक्षक जितेंद्र मनी ने कर दिखाया है। जितेंद्र मनी अम्बे पंचायत के गोनोरा बदरपुर इलाके में एक सरकारी शिक्षक हैं। ये वो इलाका है जहां 3 दशक पहले तक गोलियों की तरतराहट गूंजती थी। एक समय पर इस इलाके को बिहार का चंबल कहा जाता था। सुनसान इलाका रहने के कारण लोग उस क्षेत्र में आने जाने से डरते थे। लेकिन अब यहाँ की बेटियाँ और बेटे राष्ट्रीय स्तर पर एथलीट में परचम लहरा रहे हैं। आज इस गांव की खेत की पगडंडियां मुश्किलों को चीरते हुए दर्जनों बेटियां मेडल के लिए खूब पसीना बहा रही हैं। जहां कभी गोलियों की तरतराहट की आवाज़ सुनाई देती थी, आज वो इलाका अब बेटियों के नन्हे पैरों की थाप से गूंज रही है। बता दें कि गांव के ही सरकारी शिक्षक जितेंद्र मनी बच्चों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए उन्हें सालों से ट्रेनिंग दे रहे हैं। मौजूदा समय में इनके पास समाज के निचले तबके के करीब 100 बच्चे हैं जिन्हें बिना किसी शुल्क के तैयारी करा रहे हैं। मैं यहाँ खास करके एथलेटिक्स के बच्चों को तैयारी कराता हूँ और जो सुदूर ग्रामीण के जो बच्चे हैं, आसपास के वैसे बच्चे जो कि वो ऊंचे स्थान पे मतलब ऊंचे जगह पे प्रशिक्षण प्राप्त करने नहीं जा पाएंगे, उनको मैं एक प्लेटफॉर्म देता हूँ यहाँ और उसको इतना मैं तैयार करा देता हूँ कि वो राज्य का प्रतिनिधित्व, देश का प्रतिनिधित्व करने के काबिल यहाँ से बन जाता है। और ना मेरे पास कोई किसी तरह का सरकार का दिया हुआ कोई संसाधन है, फिर भी मैं ना सरकार को कोसता हूँ ना और किसी को कोसता हूँ, अपने धुन में लगा रहता हूँ और बच्चों को एक नई ऊंचाई की तरफ ले जाता हूँ। कहाँ से इसका आइडिया आया था कि बच्चों को ट्रेन करना है, एथलीट भेजना है? जी, वैसे तो मैं खुद एक एथलीट हूँ और मेरे भी कोच गुलजारा सिंह जो ओलंपियन हुआ करते थे, वहाँ से मुझे खेल का गुण उनसे प्राप्त हुआ है और मेरा पूरा परिवार ही स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। तो इस कारण मेरी बहन भाई सारे यूनिवर्सिटी प्लेयर हैं, स्टेट प्लेयर हैं और तब से प्रेरणा मिले। और ख़ास बात यह है कि जो मैं नहीं कर सका, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सका, तो वो कसक मेरे मन में रह गई थी और उस कसक को पूरा करने के लिए अपने आप को इन सारे बच्चों में वो प्रतिभा को तराशता हूँ और आज न कल वो मंजिल मुझे मिलेगी। मैं पूरे आशा और मुझे पूरा विश्वास है। जितेंद्र मनी की ये पहल बच्चों को नशे के लत से दूर कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जितेंद्र के पास लड़कों के मुकाबले लड़कियां अधिक ट्रेनिंग के लिए आती हैं। बच्चों की कड़ी मेहनत और जितेंद्र की मेहनत से दर्जनों बच्चे बच्चियां जिला स्तर से मेडल हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर तक मेडल जीत चुके हैं। उन्हीं की देखरेख में नाथनगर की रहने वाली भारती ने लंबी कूद में 3 नेशनल मेडल हासिल की है। वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। वहीं सपना कुमारी ने भी राष्ट्रीय स्तर की लंबी कूद प्रतियोगिता में अब तक 2 नेशनल गोल्ड मेडल समेत 40 मेडल जीत चुके हैं। वर्तमान में साई सेंटर से जुड़कर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। बता दें कि इसके साथ साथ नाथनगर की करिश्मा, करीना, सुनील कुमार, बिरजू ताती समेत कई बच्चे बच्चियों ने जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक परचम लहरा दिया है। दरअसल जितेंद्र मनी स्कूल में छुट्टी के बाद बच्चों को लेकर गांव के टिले पर पहुंच जाते हैं और बच्चे बच्चियों को लगभग 2 घंटे के स्पोर्ट्स की तैयारी कराते हैं। यहां सुविधाओं की कमी के बावजूद भी बच्चे निखर रहे हैं। बच्चों को एथलेटिक्स की ट्रेनिंग देने वाले जितेंद्र कहते हैं कि उनका सपना ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, जो सपना अधूरा रह गया। अब उसी सपने को पूरा करने के लिए मैं इन बच्चों को तैयार कर रहा हूँ। बता दें कि कम सुविधाओं में जिस तरह बच्चों को यहाँ के शिक्षक निखार रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। समाज के बच्चे गलत दिशा में नहीं जाकर मुख्य धारा से जुड़कर देश का नाम रोशन करने में जुटे हुए हैं।